नमस्कार। भारत के संतों में आप सभी का स्वागत है, जहां हम संतों, साधकों और आध्यात्मिक क्रांतिकारियों के जीवन की यात्रा करते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो केवल ईश्वर के बारे में बात नहीं करते थे, वे ईश्वर के साथ रहते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पागलपन दिव्य था, जिसका मौन सत्य की गर्जना करता था। यह थे श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 1836 में बंगाल के कामारपुकुर नामक शांत गांव में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ। बचपन में भी वे अलग थे। बादलों को देखते, भक्ति गीत सुनते या मंदिर के अनुष्ठानों को देखते ही वे समाधि में चले जाते थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन भक्ति में समृद्ध था। गदाधर को स्कूल की परवाह नहीं थी, उन्हें आत्मा की परवाह थी। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं ईश्वर के बारे में जान सकता हूँ तो सांसारिक चीजें भला क्यों सीखूं। ईश्वर की इसी भूख ने उनके पूरे जीवन को एक विशेष आकार दिया। 20 साल की उम्र में गदाधर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बन गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अनुष्ठान ही नहीं किए, वे काली की मूर्ति के सामने रोए, उनसे स्वयं प्रकट होने की विनती की। दिन बीतते चले गए, हफ्ते, और एक दिन वे स्वयं प्रकट हो गईं। उन्होंने इस अनुभव का वर्णन आनंद की लहरों के रूप में किया जो उन पर टूट पड़ी। उस क्षण वे भाव समाधि की अवस्था में रहने लगे, दिव्य मिलन की समाधि। वे हंसे, रोए, नाचे और काली से वैसे ही बात की जैसे कोई माँ प्रेमिका या मित्र से बात करता है। लेकिन रामकृष्ण की खोज काली तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने तंत्र, वैष्णव और अद्वैत वेदांत का भी अभ्यास किया। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी पालन किया। उन्होंने ईसाई मसीह का ध्यान किया, अल्लाह का नाम लिया और हर मार्ग में एक दिव्य उपस्थिति उन्होंने पाई। सभी धर्म एक ही सत्य के मार्ग हैं, उन्होंने कहा। मैंने उन सभी ईश्वर को देखा है। उन्होंने सहिष्णुता का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे साकार किया। हर धर्मिता से विभाजित दुनिया में वे एक सेतु थे। 23 वर्ष की आयु में अपनी मां के कोमल आग्रह पर रामकृष्ण विवाह के लिए राजी हो गए, लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था। उनकी दुल्हन शारदा मणि मुखोपाध्याय उस समय केवल 5 वर्ष की थी। 19वीं शताब्दी के बंगाल में ये काम प्रथा थी, जहां इस तरह के कम उम्र के विवाह प्रतीकात्मक सगाई होते थे और लड़की के वयस्क होने तक दंपत्ति अलग रहते थे। वर्षों बाद जब शारदा देवी 18 वर्ष की थीं, तो वे दक्षिणेश्वर में अपने पति से मिलने लगभग 80 मील पैदल चले। उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी। कुछ लोग उन्हें पागल कहते थे, कुछ दिव्य। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उन्हें एक पागल नहीं, बल्कि एक रहस्यवादी व्यक्ति मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें सांसारिक अर्थों में एक पत्नी के रूप में नहीं, अपितु स्वयं दिव्य मां के अवतार के रूप में देखता था। रामकृष्ण ने उन्हें कभी वैवाहिक रूप में स्पर्श नहीं किया। इनके बजाय उन्होंने उन्हें देवी के आसन पर बैठाया और षोडशी पूजा नामक अनुष्ठान में उनकी पूजा की। उनका विवाह आत्माओं का मिलन बन गया, शिव और शक्ति का, साधक और आधार का, मौन और शक्ति का। उन्होंने एक बार कहा था, वह मेरी शक्ति हैं, उनके बिना मैं शरीर का भार नहीं उठा पाता। शारदा देवी आगे चलकर पवित्र माता बनी, अपने आप में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिनकी हजारों लोग पूजा करते हैं। उनका बंधन हमें याद दिलाता है कि प्रेम अपने चरम पर है, अधिकार नहीं बल उपस्थित है। रामकृष्ण के आध्यात्मिक यात्रा पर यहाँ तोतापुरी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक सम्मोहक प्रसंग प्रस्तुत है। हम एक भ्रमणशील साधु से मिलते हैं, एक मौन, तप और प्रखर और वैराग्य के व्यक्ति। उनका नाम तोतापुरी था और श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात सिर्फ एक आध्यात्मिक मुलाकात नहीं थी, ये दो दुनिया का टकराव था। तोतापुरी अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद के दर्शन के गुरु थे। उन्होंने सभी रूपों, सभी कर्म कांडों,
सभी भावनाओं को त्याग कर दिया था। उनके लिए ईश्वर कोई माँ या प्रेमी नहीं, बल्कि निराकार अनंत ब्रह्म थे। उन्होंने दशकों तक एकांत में अध्ययन किया, पूरे भारत में घूमते रहे, दुनिया से अछूत रहे। उन्हें नंगटा बाबा या नग्न साधु भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे और पूर्ण वैराग्य में रहते थे। सन 1864 में तोतापुरी दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, जहां रामकृष्ण पुजारी के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देवी काली के लिए नाचते, रोते और गाते देखा। तोतापुरी के लिए यह एक आध्यात्मिक अपरिपक्वता थी, रूप, भावना और माया से आसक्ति। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, तुम तैयार, लेकिन तुम्हें माँ से परे जाना होगा और सभी नाम और रूपों से परे। रामकृष्ण जी सहमत हो गए और इस तरह भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की सबसे शक्तिशाली दीक्षाओं में से एक की शुरुआत हुई। तोतापुरी ने रामकृष्ण को संन्यास त्याग के मार्ग में दीक्षित किया। उन्होंने उन्हें निराकार परम ध्यान लगाने का मार्गदर्शन दिया, लेकिन रामकृष्ण का मन काली की ओर लौटता रहा। बार बार माँ की छवि उनके समक्ष उभरती रही। एक तीव्र संकल्प के क्षण में तोतापुरी ने कांच का एक टुकड़ा लिया और उसे रामकृष्ण जी की बाहों के बीच में दबा दिया और उन्हें वहां ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। अचानक रामकृष्ण का मन रूप से परे चला गया। वे निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए, शुद्ध निराकार जागरूकता की अवस्था। वे कई दिनों तक उसी अवस्था में रहे। तोतापुरी स्तब्ध रह गए। उन्होंने किसी शिष्य को इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते नहीं देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तोतापुरी स्वयं अपने प्रवास के दौरान बीमार पड़ गए। पीड़ा में उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी शरीर से जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण जी की करुणा और आध्यात्मिक गहराइयों ने उन्हें द्रवित कर दिया। वे समझने लगे कि आकार और निराकार विपरीत नहीं, बल्कि एक सत्य के दो पहलू हैं। जिस माँ को मैंने त्याग दिया वही ब्रह्म है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। तोतापुरी उस शिष्य के द्वारा रूपांतरित होकर, जिसे वे शिक्षा देने आए थे, दक्षिणेश्वर से विनम्र होकर चले गए। रामकृष्ण जी ने बाद में कहा, ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, मैं दोनों को स्वीकार करता हूँ। तोतापुरी ने उन्हें आकाश दिया, लेकिन रामकृष्ण ने धरती अपने पास रखी। वे भक्ति और ज्ञान के बीच सेतु बन गए। उनकी मुलाकात हमें याद दिलाती है कि सत्य एक तरफा नहीं होता, ये विशाल, बहुस्तरीय और जीवंत होता है। और कभी कभी शिक्षक शिष्य से सीखता है। उनके शिष्यों में नरेंद्र नाथ दत्ता नाम का एक युवा संशयवादी था। रामकृष्ण जी ने उसमें एक प्रज्वलित प्रकाश देखा। नरेंद्र ने विरोध किया, सवाल किए, यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाया, लेकिन रामकृष्ण के प्रेम ने उन्हें संदेह को पिघला दिया। मैं तुम्हें ईश के दर्शन कराऊंगा, रामकृष्ण ने वादा किया और उन्होंने ऐसा किया। वह युवक स्वामी विवेकानंदा बना, जिसने अपने गुरु का संदेश पश्चिम तक पहुंचाया और एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की। अपने अंतिम वर्षों में रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित हो गए, लेकिन दर्द में भी वे आनंद से भरे रहते थे। सन 1886 में अपने अंतिम सांस तक वे काली का नाम लेते रहे। उनके शिष्य रोए, लेकिन वे जानते थे कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे अनंत में विलीन हो गए थे। आज रामकृष्ण मिशन उनका कार्य जारी रखे हुए है। गरीबों की सेवा, युवाओं को शिक्षित करना, दुनिया को यह याद दिलाना कि ईश्वर केवल किताबों या इमारतों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो ईश्वर की खोज में तत्पर है। जितने विश्वास उतने ही मार्ग। रामकृष्ण ने केवल आध्यात्मिकता की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उसे जिया भी, और ऐसा करके उन्होंने एक ऐसी ज्योति जलाई जो आज भी जलती है। भारत के रहस्यवादी सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर ये कहानी आप सभी को प्रभावित करती है तो ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासुओं के साथ ये साझा करें। संतों ऋषियों के जीवन की और यात्राओं की अवश्य सदस्यता लें। अगली बार तक खुले रहें, जिज्ञासु बने रहें
और ज्योति के प्रज्वलित प्रकाश को सदा सदा के लिए जीवित रखे। धन्यवाद।